हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की तरफ से मोहम्मद ताहिर भुट्टा आपके सामने। जैसे कि आप जानते हैं हम ये सिनोनिम्स प्रीवियस बोर्ड्स प्रीवियस पेपर्स और के मुख्तलिफ बोर्ड्स के प्रीवियस पेपर्स में आने वाले जो सिनोनिम्स हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। और लास्ट टाइम पिछले लेक्चर में अगर आपने तवज्जो से सुना है तो हम प्ले नंबर 2 के सिनोनिम्स डिस्कस कर रहे थे और अभी कुछ उसके बाकी हैं। तो जहाँ से सिलसिला टूटा था लास्ट टाइम उससे हम आगे जोड़ रहे हैं। और अब जो हम सिनोनिम डिस्कस करेंगे वो है डिलीरियसली। डैडी विल बी डिलीरियसली हैप्पी। देखिए वर्ड है डिलीरियसली कि अब्बाजान बड़े पुरजोश हद तक। डिलीरियसली का मतलब होता है जिसके अंदर हैरत भी हो और जोश तजस्सुस भी हो, इसको कहते हैं डिलीरियसली। तो अब यहाँ पर देखें इसके लिए जो सिनोनिम्स दिए हुए हैं, मियरली, वाइल्डली क्यूरियस, पॉजिटिवली, वाइल्डली एक्साइटेड। तो वाइल्डली क्यूरियस जो है ना, वाइल्डली क्यूरियस जिसके अंदर तजस्सुस की सेंस भी मौजूद है, तो ये डिलीरियसली, वाइल्डली क्यूरियसली हैप्पी। और स्पेलिंग नोट्स वेरीली, WEARILY। वेरीली का मतलब होता है थके थके लहजे में, उकताया हुआ या बहुत थक गया है, वेरीली। हैप्पीली, हार्टिली, सैडली, टायर्डली। तो इसके लिए सही ऑप्शन बन जाएगा टायर्डली, जिसका मतलब थके थका लहजा होता है, थके थके अंदाज में। और वेल इट्स एलिप्टिकल, उसकी जो शेप, उसकी जो वो फोर्स फील्ड यानी उसका जो जहाज़ जिसके ऊपर वो सवार होकर आया था उसकी शेप बताई गई एलिप्टिकल। आप जानते हैं बेजवी, ओवल, इसका मतलब हुआ करता है राउंड, स्क्वायर, लेंथी, ओवल। तो ओवल का ऑप्शन मौजूद है, एलिप्टिकल के लिए ओवल का लफ्ज़ आ जाएगा। और फिर देखें यू आर अ स्पाई और अ होस्टाइल एलियन, कि तुम या तो जासूस हो, स्पाई, या कोई होस्टाइल एलियन। होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन, मुखालिफ। एलियन अजनबी, पराया, किसी दूसरे जगह की मखलूक, एलियन। बुनियादी मतलब अजनबी और पराया। आजकल की साइंस के अंदर इस एलियन का मतलब लिया जाता है दूसरे सैयारे की मखलूक, लेकिन आप देखें ज़रा गौर करें, दूसरे सैयारों की मखलूक का कॉन्सेप्ट हमेशा से तो नहीं था, लेकिन एलियन का लफ्ज़ तो कई सदियों से वजूद में रखता है ना। तो बुनियादी तौर पर इसका मतलब होता है पराया, अजनबी, गैर। एलियन का लफ्ज़ी मतलब जो है ना ये होता है। बहरहाल नेटिव, एलाई, कंपनी, स्ट्रेंजर। तो यहाँ पर स्ट्रेंजर का लफ्ज़ है जो अजनबी के मतलब में होता है, यही लफ्ज़ सेलेक्ट करेंगे। और फिर देखिए नेक्स्ट, यू आर डेलिब्रेटली ट्राइंग टू कंफ्यूज मी। डेलिब्रेटली का लफ्ज़ है अंडरलाइन। डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर, कि तुम जानबूझकर मुझे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो। डेलिब्रेटली ट्राइंग टू कंफ्यूज मी। तो बैडली, डेफिनेटली, केयरफुली, इंटेंशनली। डेलिब्रेटली के लिए इंटेंशनली, इंटेंशन, इरादा, इंटेंशनली, इरादतन, इरादे के साथ। डेलिब्रेटली, इंटेंशनली, ये सही ऑप्शन बनेगा। और एलन, अ लाइवली गर्ल ऑफ 20 फिजिट्स एज शी लिसन्स। फिजिट्स, फिजिट का मतलब होता है बेचैनी और इज़्तराब वाली हरकतें करना। कहीं पे बैठे हैं, बैठे बैठे जो है वो चुटकियां बजाने लग गए, या मतलब पेपर वेट पड़ा है उसको घुमाने लग गए, टांग पे टांग रख के टांग हिलाए जा रहे हैं। ये मतलब आराम से बैठ ना सकने की जो कैफियत होती है उसको कहते हैं फिजिटिंग। तो फिजिट्स, इस तरह की कोई हरकतें हो रही हैं। तो अब यहाँ पर देखें, लॉस, सरप्राइजेस, वेट्स, फील्स अपसेट या ट्विचेस। ये ट्विच का जो लफ्ज़ है ना, TWITCH, ट्विचेस, इसका मतलब होता है जैसे एकदम अचानक कोई फीलिंग पैदा हुई है, ये शदीद तकलीफ़ हुआ है, मुंह बन गया है, उसको कहते हैं ट्विच। तो ये लफ्ज़ भी ठीक है। और फील्स अपसेट, ये लफ्ज़ भी बहरहाल एक्सप्रेशन कहेंगे, फील्स अपसेट ये भी लिया जा सकता है फिजिट्स के लिए। और इज़ियन, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का लफ्ज़ है, इम्पोस्टर कहते हैं, ये कौन होता है, ठग।
वैसे ज़हन में रखें, ये ठग का जो लफ्ज़ है ना, ये भी इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, इसके स्पेलिंग होते हैं THUG। बहरूपिया इम्पोस्टर, बहरूपिया ठग, जो है नहीं वो अपने आप को जाहिर करना इम्पोस्टर। राइटर, एथलीट, एक्टिव, फ्रॉड, फ्रॉड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे इम्पोस्टर के लिए। और फिर देखिए नेक्स्ट वर्ड है नॉर इज इट अ स्पेसशिप एज सर्टन ल्यूनेटिक एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड। लफ्ज आ गया बेटा ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल, सर फिरे, ल्यूनेटिक का मतलब पागल। वाइज, मैड, चाइल्डिश, पुअर, तो इसका मतलब करेंगे मैड। ल्यूनेटिक के लिए मैड का लफ्ज आ जाएगा। और फिर देखें रॉजर स्पेल्डिंग इज अ मिडल एजेड अंक्चुअस एंड रेजोनेंट। अंक्चुअस होता है बड़ा मतलब नरम शफीक मिजाज, बड़ा मतलब धीमे लहजे वाला, और मतलब सिंपथेटिक, शाई, सैड, फ्लैटरिंग। और ये ज़्यादा करीब है फ्लैटरिंग के, मतलब जिसके अंदर दूसरे की खुशामद, आइए जनाब बैठिए, तशरीफ़ रखिए, क्या हाल है, मेहरबानी, आपने हमारे ऊपर मेहरबानी की, आ गए, इस किस्म की बातें मतलब करने वाला अंक्चुअस, फ्लैटरिंग। हाँ, फ्लैटरिंग जो है ना ये बनेगा। और फिर देखें नेक्स्ट जो वर्ड है द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज एल्यूडेड मी। द हॉरर ऑफ इट हैज़ ऑलवेज एल्यूडेड मी। अवॉइडेड मी मतलब मुझसे दूर होना, भागना। डोमिनेटेड, रिलीव्ड, फैसिनेटेड, एस्केप्ड, तो यहाँ एस्केप्ड का लफ्ज़ है, ये ज़्यादा बेहतर है, हैज़ ऑलवेज एस्केप्ड मी। और फिर नेक्स्ट देखें क्रेटन आस्क्स इफ एनीथिंग टू ओब्लाइज। ओब्लाइज का मतलब होता है किसी के ऊपर एहसान करना, किसी की मतलब बात मान लेना। ओब्लाइज का मतलब जो है ना ये हुआ करता है। इफ़ एनीथिंग टू ओब्लाइज, कोई बात, उसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी बात मैं करूं और आपको मतलब आपकी तरक्की हो जाए। फाइट विद, डिमोलिश, इरेक्ट, सर्व, तो ओब्लाइज के लिए सही ऑप्शन बनेगा सर्व, आपकी खिदमत के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। तो इज़ माई एक्सेंट वेरी बैड। एक्सेंट का लफ्ज़ लहजा, बोलने का अंदाज, उसको कहते हैं एक्सेंट। कहते हैं मेरा लहजा इतना ख़राब है, इज़ माई एक्सेंट वेरी बैड। वेल्थ, प्रोनंसिएशन, फेम, कलर, तो प्रोनंसिएशन एक्सेंट के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे प्रोनंसिएशन। और फिर देखें नेक्स्ट जो है कि I suggest you do a bit of cooperating. I suggest you do a bit of cooperating. मशवरा है मेरा कि आप थोड़ा सा ताउन कर लें. You do a bit of cooperating. अब suggest मतलब होता है तजवीज़ देना. suggest का मतलब होता है तजवीज़ देना. जैसे डॉक्टर कहते हैं ना कोई वो दवाई मेडिसन तजवीज़ करते हैं कि ये ले लें, तो इंग्लिश में यही कहा जाता है ना कि डॉक्टर ने ये दवाई सजेस्ट की है, ये कहा है, डॉक्टर ने रेस्ट सजेस्ट किया है, ये कहा है कि आराम कर लो, ये कहा है कि ये दवाई ले लो, तो सजेस्ट का मतलब ये. अब यहाँ पर देखें कॉल, इलस्ट्रेट, प्रोपोज, टेल. प्रोपोज का लफ्ज़ जो है ना इसका भी बुनियादी मतलब तो आप फिल्मों ड्रामों के हवाले से जो भी लेते रहें, लेकिन प्रोपोज का बुनियादी मतलब तजवीज़ देना होता है. तो नेक्स्ट देखें सम काइंड ऑफ वॉल अराउंड इट, एन इनविजिबल वॉल. वो अपनी वो जो फोर्स फील्ड यानी उसका जो जहाज़ है उसके गिर्द दीवार तामीर करते हैं. इनविजिबल नज़र ना आने वाली, इनविजिबल जो नज़र नहीं आती, दिखाई नहीं देती. ईजी टू क्लाइम, डिफ़िकल्ट टू क्लाइम, दैट कैन बी सीन, दैट कैन नॉट बी सीन, दैट कैन नॉट बी सीन, इनविजिबल, दैट कैन नॉट बी सीन जो देखी नहीं जा सकती,
वो है जी इनविजिबल। और फिर देखो, पुअर फ्रेजाइल बटरफ्लाई सच ब्रीफ लिटिल मोमेंट्स इन द सन, इंसानों के ऊपर तबसरा था उसका, और उसमें लफ्ज़ आया बेटा फ्रेजाइल, जिसका मतलब होता है कमज़ोर, कमज़ोर, फ्रेजाइल। ब्यूटीफुल, डेलिकेट, वीक, ब्रिलियंट। तो वीक का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। डेलिकेट नफीस होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो कमज़ोर भी हो, लेकिन फ्रेजाइल कमज़ोर होता है। He pauses when he sees the three people. Pause, P-A-U-S-E-S, रुकना, वक्फा लेना, pause का मतलब ये है he loves, stops, runs, plays। तो stops का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेंगे pauses के लिए, he stops। और फिर देखें, parts, snarls and goes out। snarl, S-N-A-R-L-S, S-N-A-R-L, snarl, जैसे ये सांप फुंकारता ना गुस्से की वजह से, ये इस तरह फुंकारते हुए जो है ना वो आगे जाना, तो उसको कहते हैं स्नार्ल। तो चूंकि उसको गुस्सा आया हुआ है जनरल पार्ट, वो उसको स्पेल्डिंग को, क्योंकि जनरल पार्ट्स ने उसे कह दिया कि कोई स्टोरी नहीं मिलनी, बिल्कुल बैन है, तो इस वजह से वो गुस्से में था, स्नार्ल। ग्राउल्स, स्माइल्स, स्टेयर्स, लॉफ्स। तो ग्राउल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। ग्राउल का मतलब भी यही होता है, गुस्से की वजह से गुर्राने वाली सी आवाज़ निकालना, ग्राउल। और फिर देखें, इट्स गोइंग टू हिट द हाउस। हिट आप जानते हैं टकरा जाना, ज़रब लगाना, मारना, और टकरा जाना। कोलाइड, पास, स्मूथ, रिवॉल्व। तो कोलाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ये भी आप जानते हैं, कोलाइड फिज़िक्स के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं टकरा जाने के लिए। एटम्स कोलाइड, मॉलिक्यूल्स कोलाइड। तो बहरहाल, और फिर देखें, इट्स माई ड्यूटी टू गार्ड द सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। गार्ड, G-U-A-R-D, हिफाजत करना, आम इस्तेमाल में आने वाला लफ्ज़ है। शेयर, एंजॉय, प्रोटेक्ट, चीट। तो प्रोटेक्ट का लफ्ज़ जो है ये सही ऑप्शन बनेगा, ज़ाहिर सी बात है। चीट तो धोखा देना होता है, फरेब देना। आई मियरली रीज़न इन माई सिंपल वे। रीज़न एक तो वजह होता है, वर्ब के तौर पर जब रीज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल हो तो दलील देना, बहस करना या दलील देना, ये मतलब बनता है रीज़न का जो है ना। टीज, स्लीप, आर्ग्यू, वैनिश। तो आर्ग्यू का लफ्ज़ जो है ना ये बहस करना, दलीलें देना के मतलब में। और एन एम्बिशियस मैन मेक्स हिज मार्क इन द वर्ल्ड। मेक्स हिज मार्क, ये अंडरलाइंड फ्रेज है, और इसका मतलब होता है नाम बनाना। मेक वंस मार्क, नाम बनाना, दुनिया में अपना नाम बना जाना। टूवर्ड्स, सक्सीड्स, फेल्स, ट्रेवल्स। तो नाम बनाना मतलब यही है, जिस भी शोबे में होना, कामयाब हो जाना। तो सक्सीड्स करीब तरीन ऑप्शन जो है ना ये बनेगा, और ये ठीक है इसके लिए। तो स्टूडेंट्स, ये इस तरह से आपके जो प्ले नंबर 2 है, क्योंकि प्ले नंबर 1 तो स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, प्ले नंबर 2 चूँकि स्मार्ट सिलेबस में था, तो उसके सिनोनिम्स, आधे सिनोनिम्स हमने पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में डिस्कस किए, और कुछ बाकी रह गए थे जो आज हमने डिस्कस किए। तो अच्छे से सुने, जहन में रखें, और पेपर के लिए अपने आप को तैयार रखें। अल्लाह हाफ़िज़।